जय हिंद एवरीवन। सो अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मतलब 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड करी हैं, उनको मुझे कंपाइल करना है एक में, जिसमें मैंने आपको जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे पोस्ट फेज़ में और स्टेनोग्राफर में, और जैसे अभी जिन एरियाज़ पे उनका थ्रस्ट जो फ़ोकस है वो ज़्यादा है डीबीटी का, तो वो एरियाज़ को मैंने करंट अफेयर्स के थ्रू आपको कवर करा दिया है। करंट अफेयर्स इसलिए बिकॉज़ ये ना थोड़ा पढ़ के आपको अगर 1-2 क्वेश्चन भी आ गए, जो कि आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के एरियाज़ मैं बता रहा हूँ, उन एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, जनरली आए भी हैं, पोस्ट फेज़ में भी आए हैं, तो वो चीज़ें मैंने कवर वहाँ पर करा दी हैं। क्वेश्चन मैंने एक भी डिस्कस नहीं करा है, जैसे एसएससी की गाइडलाइन है, तो क्वेश्चन डिस्कस करना भी नहीं चाहिए, मैं तो बहुत ही खुश हूँ इन चीज़ों से। तो और जो एरियाज़ इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको वहाँ पर कवर करा दिए हैं, और उसमें पिछले मतलब लास्ट 2024 के 8 महीनों का उसमें है, उसके बाद एक वीडियो के थ्रू मैं और कवर करा दूँगा। 44 मिनट की लगभग वो वीडियो है, 45 मिनट मान लो आप लोग, तो उसको आप लोग अभी देख लेना, इसके बाद मैं अपलोड कर दूँगा, उसको कंपाइलेशन मुझे करना है, तो थोड़ा-सा समझ रहे हो ना, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। आज की वीडियो का एजेंडा जो है, इसमें 3 बातें हम लोग करेंगे। वैकेंसी अपडेट हो गई थी, मुझे पता तो ख़ैर चल ही गया था, लेकिन मैंने उसको आपको बताया नहीं था कि ये ऐसा हो, क्योंकि ना वैकेंसी अपडेट ये सिर्फ़ बताना नहीं कि वैकेंसी देखो इतनी हो गई, इसमें कुछ इसके पीछे का लॉजिक है, मैं आपको अभी बता दूँगा। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम कब तक होगा, और करंट जो एग्ज़ाम लेवल है वो कैसा चल रहा है, क्या चीज़ों पर हमको ज़्यादा फ़ोकस करने की आवश्यकता है, और पोस्ट फेज़ के मद्देनज़र रखते हुए क्या चीज़ें बदली हैं सीजीएल में, बिकॉज़ जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब सीजीएल को लेकर पर्टिकुलरली, वो जो इनपुट अभी देखने को मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ पर रिवील नहीं करने वाला मैं। पहले जो वैकेंसीज़ थी वो लगभग कितनी थी, 4,375 वैकेंसी जो एमटीएस की थी, हवलदार की 1089 थी, लगभग मान लो आप कितनी हो गई, 5 साढ़े 5,000 के अराउंड वैकेंसीज़ आप लोग मान के चलो इतनी थी, जो कि बढ़कर अब 8,000 21 वैकेंसी हो गई, 8,000 मान लो, जो कि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आराम से 10,000 वैकेंसी हो जाएँगी। फाइनल रिज़ल्ट आने से पहले एक बार जो फाइनल वैकेंसी, जैसे रिज़ल्ट जब जारी करता है एसएससी, उससे पहले फाइनल वैकेंसी पब्लिश करता है। तो वो 10,000 हो जाएँगी, डोंट वरी फॉर दैट। बिल्कुल आप बेफ़िक्र रहो, इससे 10,000 के ऊपर ही जाएँगी वैकेंसी, कम नहीं होगी किसी भी हालत में। तो बिल्कुल आप लोगों को खुश होने की ज़रूरत है यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, पहले 5,000 थी, दिल छोटा हो गया था। मैंने भी कहा था कि मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन ठीक है, जो है इसी में काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अब 8,000 हो गई। अब 8,000 से 10,000 भी हो जाएँगी, डोंट वरी। बिकॉज़ पिछले लास्ट 2 साल से ऐसा देखने को मिला है। 2023 को छोड़कर, ठीक है, 2023 वाला थोड़ा एक्सेप्शन का साल था। अदरवाइज़ 22 में, 24 में और 25 में भी ऐसा ही होगा। तो वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा मौका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और पहली बार मैंने ये चीज़ देखी, काफ़ी अच्छी चीज़ हुई, वो ये कि ना, ये जो सी है ये वाला, इसमें 10 मतलब 1211 वैकेंसी हो गई, जो कि पहले 1089 थी, ठीक है? हवलदार की 1089 थी, जो कि अब बढ़ के 1211 हो गई हैं। हवलदार में बहुत रेयर ही वैकेंसी बढ़ती है, क्योंकि ना इनकी रिपोर्टिंग एक साथ हो जाती है, तो पता नहीं इन्होंने कैसे वैकेंसी बढ़ी, जो भी है, लेकिन अच्छी बात है कि बढ़ गई वैकेंसी, की बढ़ती नहीं है आम तौर पे। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ, तो आप मान के चलो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर एंड में हो जाएगा। अब बहुत से लोग मेरे पे, मतलब जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोग मेरे से खफ़ा हो गए थे और बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे थे कि एग्ज़ाम अनफ़ेयर हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना-ढिकाना। ठीक है, जो भी हो रहा है, मैं अब गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप जज कर लो, ठीक है? मैं उससे कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने बोल दिया था, तो कुछ लोग मेरे पे बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। कह रहे थे कि आपसे लाख गुना तो अच्छे हमारे वो टीचर्स हैं, वो हैं, ये हैं, वो हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं, बहुत सी बातें मुझे बोल दी। तो मैं उनको एक ही लाइन में बस इतना छोटा-सा आंसर देना चाहूँगा कि आप जब एमटीएस एग्ज़ाम देके घर आ जाओगे ना अपने, और जब रिज़ल्ट आ जाएगा एमटीएस का, तब आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन आपके साथ था, कौन आपके साथ नहीं था, कौन बढ़िया है, कौन बुरा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। जब आपका 1 साल जो दाँव पर लगा है, जब आप उसका एग्ज़ाम दोगे, जब उसका रिज़ल्ट आएगा ना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, डोंट वरी फॉर दैट। क्रेडिबिलिटी पूछ रहे हो ना मेरी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जब आप एग्ज़ाम देके आओगे, रिज़ल्ट आएगा, पिक्चर विल बी क्रिस्टल क्लियर। खैर, अब और लोगों के लिए बात, जो थोड़ा सीरियस कैंडिडेट हैं, थोड़ा दिमाग रखते हैं अपने पास। अक्टूबर एंड के अराउंड एग्जाम होगा। एसएससी बड़ी ही रूथलेस है, कोई रहम-वहम नहीं करने वाली है आपके ऊपर। देख रहे हो आप लोग सीजीएल एग्जाम में सब लोग बड़े-बड़े धुरंधर, बड़े-बड़े मठाधीश सब लोग कह रहे थे कि देखो, किसी भी हालत में 12 को एग्जाम नहीं होगा, 10 को नहीं होगा। सीजीएल एसएससी ने नोटिस डाला 1 हफ्ते पहले, एग्जाम होगा, अब जो करना कर लो आप। अगर अक्टूबर एंड तक नहीं स्टार्ट होता है, तो बाय 10 नवंबर से बाय हुक और बाय क्रुक एग्जाम होगा ही होगा एमटीएस का। तो अब ये मन में सोच के पढ़ो। अगर आपको नहीं पढ़ना है, आपको सोचना, आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, फलाना-ढिकाना जो भी हो रहा है, तो इट्स टोटली अप टू यू। मैं आपकी चेतना के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर छोड़ देता हूँ, आपकी इच्छा की बात है। अब जो लोग पढ़ना चाहते हैं, ध्यान से सुन लो। करंट एग्जाम लेवल क्या चल रहा है? क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर भी नहीं सकते, एनालिसिस कुछ भी नहीं कर रहा मैं। बेसिकली जो पोस्ट फेज में हुआ है, जो करंट अभी देखने को मिला है, इन्होंने थोड़ा-सा लेवल को डाउन करा है, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने लेवल डाउन नहीं करा है। जो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते थे ये लोग, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह था, वो सब चीज़ें तो खैर नहीं पूछ रहे हैं। और ठीक है, क्या पता अब सीजीएल में नहीं आ रही, तो एमटीएस में बहुत कम चांसेस हैं कि ये सब चीज़ें आएँगी। लेकिन जो वोकैब है, वो जानी-मानी आ रही है। 2-3 वोकैब ऐसी आएँगी जो आपने नहीं सुनी है। तो क्या पता आंसर की जब आ जाए सीजीएल की, तब आप
वोकैब्स को याद करके चले जाना तो शायद एमटीएस में आ जाए, तो उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता। जो वोकैब सुपर फाइनल दी थी जो मैंने आपको, जो जितनी भी वोकैब आ रही है ना, जो सबको पता है वो उसमें गिवन है, तो आप लोग उसको तो जरूर ध्यान से करो। ग्रामर स्टैंडर्ड आ रही, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। लोग कह रहे हैं ग्रामर के क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं बहुत ज्यादा, बट डोंट वरी, मुझे जितना मुझे पता है कि क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, बट स्टिल जो पहले ग्रामर आती थी ना, जो स्पॉट एरर वाले क्वेश्चन आते थे वही आ रहे हैं, मतलब लॉजिक वही लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट बड़ी है थोड़ी सी बस। तो जो स्पॉटिंग एरर वाली पीडीएफ मैंने दी है ना आपको, एसटी पीडीएफ के नाम से, उससे कवर कर लेना उसको। कॉम्प्रिहेंशन लेंदी आ रहा है रिस्पेक्टिवली, अभी रिस्पेक्टिवली मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज अब 45 मिनट का समय होता है एमटीएस में, ठीक है, तो उनके लिए ये लेंदी नहीं माना जाएगा, बिकॉज अगर आप 15 मिनट भी देते हैं उसको जीएस को, फिर भी 30 मिनट है आपके पास, 30 मिनट में केवल 25 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर कॉम्प्रिहेंशन लेंदी भी आ जाता है तो रिस्पेक्टिवली आपके लिए उतना लेंदी नहीं होगा, ठीक है, बशर्ते कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए उसको, क्योंकि डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रहा है कि आपने कोई, जैसे यूट्यूब पे सिखाते रहते हैं ना, ये ट्रिक अजीब सी ट्रिक सिखाते हैं, तो ट्रिक ने आपको सिलेक्शन से दूर कर रखा है, ये ट्रिकों के सहारे जीवन नहीं करता यार। ट्रिक क्या सिखाएंगे कि क्वेश्चन पढ़ लो, फिर क्वेश्चन को लिख लो पहले चारों पॉइंट्स, फिर कॉम्प्रिहेंशन में जाके वो सर्च करने लग जाओ कि हाँ ये वाली लाइन कहाँ लिखी, ये वाली लाइन कहाँ लिखी है। अब कैसे कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, पूरा पैसेज पढ़ो, अब अंडरस्टैंडिंग पे टच करो, आप अंडरस्टैंडिंग में बताओ ऑप्शन को क्या होगा इसका आंसर, समझ रहे हो? तो ये ट्रिक की शॉर्टकट्स काम नहीं कर रहे यार, ठीक है, तो इसका इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, मैंने आपको हजार बार बोल रखा है, अखबार के 2-4 आर्टिकल पढ़ लिया करो बस, 5-10 मिनट निकाल के बस, आर्टिकल समझ आए ना आए गया भाड़ में, सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है उसको। उसके बाद आप जादू देखना, जब पढ़ते रहोगे ना थोड़े दिन, अभी भी बहुत टाइम है यार, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नवंबर में मान लो अक्टूबर एंड में एग्जाम होगा, तो भी आपके पास अक्टूबर का पूरा महीना है, अभी सितंबर का भी आधा महीना पड़ा है, 1.5 महीने में तो बहुत से बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपकी। इस शॉर्टकट ढूंढने मत जाना यूट्यूब के ऊपर कि कोई शॉर्टकट मिल जाए कॉम्प्रिहेंशन का, ये ट्रिक सीख लूं वो ट्रिक सीख लूं, वो आपको ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाएंगे ना कि बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े आंसर टिक कर दो, वो फिर कोई काम नहीं निकलेगा लास्ट में यार, ठीक है। जीएस में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी ना ऐसे मतलब प्री कंसेप्ट नोशन लेके मत जाना, ठीक है, एग्जाम तो हालांकि एग्जाम से पहले भी ये बात मैं आपको बोलूंगा, लेकिन ना जो लोग प्री कंसेप्ट नोशन लेके गए ना उनको बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे मतलब कुछ लोग कहीं से कैसे ट्रिक सीख के जाते हैं कि इसमें एवरी लिखाओ, ईच लिखाओ, एक्सट्रीम वर्ड लिखे हो, ऑल लिखाओ, ये लिखाओ वो लिखाओ, ठीक है, ये सब चीजें काम करती है, मैं मानता हूँ, ठीक है, और काम करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी चाहिए। जैसे मान लो कहीं लिख दिया हो कि ना ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अरे ऑल में अगर मान लो अगर एक भी एक्सेप्शन हो गया तो ऑल वाली बात गलत हो गई ना, ये तो ये सब चीजें काम करती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ना लोग ना ये नोशन लेके गए थे कि ये एग्जाम में ये ऐसा आएगा तो ये सब होना चाहिए, और वैसे क्वेश्चन ही नहीं आए, क्वेश्चन आ गए डेप्थ में, ठीक है, क्वेश्चन आ गए डेप्थ में, पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमी हो, इसके क्वेश्चन बहुत डीप में आ रहे हैं। हिस्ट्री वगैरह तो फिर डायरेक्ट आ जाएंगे, हिस्ट्री क्वेश्चन ही नहीं आ रहे ज्यादा, लेकिन पॉलिटी इकोनॉमी के डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको समझ है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं थोड़ी सी, और करंट अफेयर्स जो है वो डुएबल है। अब आप बोलोगे सब लोग कह रहे हैं डुएबल नहीं है, अब आप कह रहे हो डुएबल है, वो जब मैं आपको देखोगे ना मेरी अगली वीडियो जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि विजन आईएएस से मैंने आपको स्टैटिक वो स्पेस वाले क्वेश्चंस कराए हुए हैं, मतलब क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो चीजें कराई हुई, तो आप समझ जाओगे डुएबल क्यों है, अगर आपने उनको करेक्टली करा है तो। अगर करेक्टली नहीं करा है, अगर आपने ऐसी बैंडेजेस लगा के काम चलाया कि ठीक है थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, तो फिर नहीं होंगे आपसे वो। प्रॉपरली करे होंगे तो फिर हो सकते हैं, ठीक है, अगर प्रॉपरली करने के बाद भी नहीं हो रहे ना तो फिर किसी से नहीं होंगे वो, थोड़ा ये भी समझने की बात है। स्टैटिक के अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर मैं बताऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इनकी रेलेवेंस है मेरे भाई है, अगर कोई आपसे यूट्यूब पर ये बोल देना कि नहीं है ये छोड़ दो ये कर दो, तो भाई इनकी बातों मत आना। जैसे आप रिव्यूज वगैरह देख लो सीजीएल के, फिर आप सोचो कि स्टैटिक से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जो हम पढ़ते थे डांस वगैरह ये सब वगैरह, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो ऐसा मत करना भाई, ये गलती मत करना भूल कर भी, क्योंकि ये 10th लेवल का एग्जाम है, तो हो सकता है ये लोग इसको तवज्जो दे दें एग्जाम में, ठीक है, जैसा पोस्ट फेस में देखने को मिला था। तो प्लीज इसी इन चीजों का ध्यान रखना, स्टैटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ने नहीं, पढ़ते रहना है इसको, खास करके एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स। स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट्स हैं शीप जी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इस ये अभी भी स्टिल गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक पता है बहुत बड़ी बात लोग क्या बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि ना कि जीएस में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाओगे कि ये किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है पर्टिकुलरली। तो ये पता क्यों हो रहा है, ये ना पहली बार इन टाइप से इन लोगों का सामना हो रहा है। होता दरअसल क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो 2 दिन स्टेटमेंट्स आ गई, तो स्टेटमेंट एक इकोनॉमी की आएगी, ज्योग्राफी की आएगी, एक पॉलिटी की आएगी, हो सकता है कि आपस में लिंक करके वो पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो स्टेट सब्जेक्ट का कुछ पूछ लिया या यूनियन लिस्ट का कुछ पूछ लिया, शेड्यूल 7 का, तो अब उसमें वो चीज ज्योग्राफी में भी फिट बैठ रही है कि मान लो कोई किसी माइन की ऑक्शन करना है, ठीक है, कोई कोल माइन उसका ऑक्शन करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फिर आपसे पूछ लेगा रेलवे जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है, उसी तरीके से आपको एक स्टेटमेंट और दे देगी, तो आप समझ पा रहे हो, इधर आप डिस्टिंक्शन नहीं कर पाओगे कि ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है कि पॉलिटी क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे फिर तीसरी स्टेट में पूछ लेगा कि 2-3 माइंस के नाम दे देगा, झरिया वगैरह पूछ लेगा, ये माइन किस स्टेट में है, पर्टिकुलरली किस स्टेट में है, फिर कोई भी ऐसे नाम दे सकता है, तो समझ लो मिक्स करके क्वेश्चन बना दिए। अब एक क्वेश्चन में आपको 3 चीजें टेस्ट हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीएस के क्वेश्चन आप पढ़ते थे, जीएस का सब्जेक्ट पढ़ते थे, ये रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया क्वेश्चन पूछने का और लेंदी भी कर दिया थोड़ा सा।
टाइम का तो इशू पड़ेगा नहीं एमटीएस में, डोंट वरी फॉर दैट। स्टैटिक के क्वेश्चन पढ़ते रहना, स्टैंडर्ड जीएस पढ़ रहे हो उसको भी पढ़ते रहना। बस मेरा आपसे इतना कहना, सिर्फ बढ़ाना है तो कॉम्पिटिशन थोड़ा लेंदी आ रहा है, रिस्पेक्टिवली आपके लिए नहीं आएगा। कर लोगे 2 3 4 5 पढ़ोगे तो कर लोगे एग्जाम में, इतना कोई टिपिकल नहीं आ रहा। और वोकैब जो है, और टिपिकल पता है पोस्ट फेज में भी नहीं आया था, लेकिन वही ना कि लोगों ने पहली बार कंपटीशन, वो लोग जो बैठे पहली बार, जो कि कुछ और सोच के गए थे, वो प्री कंसीव नोशन लेके गए थे ना, ये वाला जो है ना, ये बहुत हर्ट करता है यार। आप ऐसे कुछ सोच के जाओ एग्जाम ऐसा आना चाहिए, फिर वैसा ना आए तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एट द एंड मैं इतना बोलूंगा, कीप स्टडिंग नो मैटर व्हाट। कुछ भी यूट्यूब पर चल रहा हो कथा कहानी, आप लोगों को उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन अब आपका मन इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मैंने भी पूरा आपको टाइम दे रखा है, बिकॉज कुछ है नहीं ऐसा नया कराने के लिए। जो नया है कराने के लिए वो मैं आपको वीडियो में आगे अपलोड कर ही दूंगा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करना चाहिए, बिकॉज पता नहीं वो साल लौट के कब आए जब इतनी अच्छी वैकेंसीज कभी देखने को मिले। बिकॉज आने वाले दिनों में अब वैकेंसीज कम ही रहेंगी आगे से, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि ये कुछ वो स्लाइडिंग क्या बोल रहे हैं इसको, वेटिंग लिस्ट, रिजर्व लिस्ट लाएंगे, तो उसके थ्रू ये लोग सीट फिल कर लेंगे। अभी पोस्ट फेज में इन्होंने करी है, जो पहले का रिजल्ट आया ना 2023-24 का, तो उसमें ये लोग फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें ये लोग वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम ले आए। अगर वेटिंग लिस्ट आ गई तो वैकेंसी रिपोर्ट नहीं होंगी। अभी ये 8,000 वैकेंसी जो है ना, ये बहुत सी वो है जो 2023 में जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा होगा, जिनका सीजीएल या फिर दूसरे एग्जाम में अगर हो गया होगा, तो वो लोग ऑब्वियस सी बात एमटीएस नहीं ज्वाइन करेंगे, तो वही उनकी नॉन ज्वाइन ही है ये। नई वैकेंसी तो बहुत थोड़ी होती है, नॉन ज्वाइन ही ज्यादा होती है, तो अगले साल से वैकेंसी डिक्रीज भी कर सकती है, मेरा कैलकुलेशन है। और जो कि अब अच्छा है बुरा है क्या बोलूँ, अब अच्छा इस साल के बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि सबका हो जाएगा। बुरा उनके लिए जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, तो ठीक है, पर्सपेक्टिव है चीज़ों का। बाकी यही है, छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम मान के चलो अक्टूबर एंड में होगा, 10 नवंबर से बाय हुक और बाय क्रुक स्टार्ट हो जाएगा। इसका रीजन सिंपल सा इतना रीजन है, मैं आपको रीजन अगर बताना चाहूँ, इसका रीजन ये होता है, एसएससी को ना हर साल का इस पर लिमिट होती है। मतलब हर साल इसको एग्जाम कंडक्ट कराना है, मान लो अगर लेट कराएगा तो अगले साल के जो लोग हैं वो या तो ओवर एज हो जाएंगे, क्रूशियल डेट भी तो होती है ना। अगर उनको ओवर एज नहीं कराएगा तो उनको चांस देना पड़ेगा, अगर चांस देना पड़ेगा तो फिर आगे साइकिल बिगड़ जाएगी। तो एक साइकिल है एसएससी की भी, समझो बात को। चाहे वो सीजीएल एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, उनके पास भी एग्जाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट जारी करना बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वो ये नहीं कर सकता कि आपके हिसाब से अब ये कैंसिल कर दो, अब ये कर दो, अब ऐसा कर दो, आप उसको गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे मुताबिक तो एग्जाम स्लाइड हो जाना चाहिए। बिकॉज अब देखना, पोस्ट अभी जो सीएचएसएल का एग्जाम होगा ना, ये लोग सिर्फ आपको 7 से 8 दिन पहले ही आगाह करेंगे, 7 से 8 दिन पहले ही आपको बोलेंगे देखो सीएचएसएल का एग्जाम है, बस। ऐसे ही आपको एमटीएस में भी 7 8 दिन पहले बोलेंगे एग्जाम है। तब लोग तो ये उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे, क्योंकि उनके टीचरों ने उनके यूट्यूब पे तो यही बताया है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी है। तो मत करना है सब चीज़ें। बस मैं लास्ट में थोड़ा ही बोलना चाहूँगा, अदरवाइज़ लोग ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। बाकी कोई और डाउट वगैरह हो, आप लोग एग्जाम का डाउट स्पेसिफिकली पूछा करो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है? ऐसे ओवरऑल मत पूछा करो कि ये वोकैब नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो पर्टिकुलर डाउट पूछो। वोकैब का मैं सॉल्यूशन बता चुका हूँ ना आपको, कि सुपर फाइनल जो वोकैब आपको दी मैंने, उसके रट्टे लगा लो। ग्रामर के लिए मैंने आपको बता रखा है कि स्पॉटिंग द एरर वाली जो पीडीएफ है, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। उसके अलावा जो 101 रूल, जो 100 कितने रूल हैं, 120 रूल्स हैं और 60 रूल्स हैं, इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ लो। अगर ना पढ़ना हो तो मैं तो कोई बोलूंगा नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ो, बस उससे क्वेश्चन हो जाएंगे सब। जहाँ तक बात रही कॉम्पिटिशन की, कॉम्पिटिशन का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता ही रखा है। तो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो ना, मुझे भी मजा आता है आंसर करने में कि हाँ यार ये बंदा पढ़ रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये तो एक जनरल सी बात पूछ ली इसने, ठीक है, लोग भी पूछते पढ़ने मन नहीं लग रहा, आप क्या करें। तो ये तो जनरल सी बात हो गई ना, इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहरहाल बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसके रिगार्डिंग पर्टेनिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछना। बाकी अगली वीडियो को आप लोग कल सुबह तक शायद मैं अपलोड कर दूँ उसको, बिकॉज उसको कंपाइलेशन मुझे करना पड़ेगा, कंप्रेस करनी पड़ेगी एक में, तो करके अपलोड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।